नमस्कार। जलवायु के को प्रभावित करने वाले तत्व हम पढ़ रहे थे। भाग 1 में हमने जलवायु की परिभाषा समझी और जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जाना, जिसके बारे में हम अक्षांश जाना। अक्षांश में हम दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। जो अक्षांश की स्थिति होती है वह वायुमंडल को सर्वाधिक प्रभावित करती है। सूर्य जो है वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तथा सूर्य की जो गति होती है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होती है। इसलिए जो भाग कर्क रेखा के ऊपर होता है वो और मकर रेखा के बिल्कुल नीचे की साइड में या फिर वो अक्षांश के बाहर होता है, इनके बाहर, वह शीत कटिबंध कहलाता है और ये भाग जो है उष्ण कटिबंधीय भाग कहलाता है। तो भारत की जो स्थिति है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जो गुजरती है, इसलिए वो इसको स्पेशल जलवायु में कन्वर्ट करती है, जिसे मौसमी जलवायु भी कहते हैं। दूसरा यह है, उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय एक तो जो उत्तरी साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको भारत में नहीं आने देता है, उनको रोक लेता है, इसलिए भारत में जो सर्दियां हैं वो कम पड़ती है। इस जलवायु वैसे प्रभावित करता है। दूसरा यह है कि भारतीय जो मानसून है, जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, उसको भारत में ही रोककर मानसूनी जलवायु जो है इसको प्रदान करती है। तीसरा हम देखें, जल और स्थल का जो वितरण है वह जलवायु को प्रभावित करता है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वह प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। प्रायद्वीपीय उस स्थिति कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। इसलिए जो स्थान समुद्र से घिरा हुआ होता है या समुद्र के पास में होता है वहाँ की जलवायु अलग प्रकार की होती है, और जो स्थान स्थल भाग से घिरा होता है या समुद्र से दूर होता है उसमें स्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसलिए भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे उसका जलवायु का जो समुद्री प्रभाव है, जबकि उत्तरी भाग में स्थलीय जलवायु का प्रभाव है। यहाँ सर्दियों में जो है सर्दियाँ खूब पड़ती है और गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। अगला कारण है समुद्र तट से दूरी। चौथा जो कारण है समुद्र तट से जो दूरी है, कि समुद्र तट से कोई स्थान, मान लीजिए मुंबई है, वो समुद्र के तट पे है, तो वहाँ की जलवायु जो है वो हमेशा समकारी जलवायु रहेगी, क्योंकि उसमें जो जल का जो गुण होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता और जल्दी गर्म नहीं होता है। उस कारण से वहाँ की समकारी जलवायु होती है। जबकि दूर वाला जो स्थान है, स्थलीय भाग है, मान लीजिए जैसे एक अम्बाला है और एक मुंबई है। अम्बाला जो समुद्र से दूर पड़ता है इसलिए वहाँ सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है और गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है, जबकि मुंबई में जो है जलवायु वर्ष भर एक सी रहती है। पांचवा कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से जो स्थान अधिक ऊंचा होगा वह जो है ठंडा होगा, क्योंकि क्षोभमंडल में जब भी हम धरातल से क्षोभ सीमा की ओर चलते हैं तो जो है तापमान में कमी आती जाती है, इसका जो है फर्क पड़ता है। अब जो स्थान समुद्र तल के पास में होगा वह जो है अधिक उष्ण होगा, और जो जैसे जैसे समुद्र में जाएंगे, इसी कारण से जो हिमालय क्षेत्र के जो शहर हैं वह बिल्कुल ठंडे होते हैं। वहाँ गर्मियों में भी जो मौसम होता है ठंडा होता है। अगला कारण है स्थलाकृति। किसी भी स्थान की जो स्थलाकृति होती है, जो उच्चाउच्च होता है, वह वहाँ के तापमान, वायुदाब, पवनों की गति व दिशा को प्रभावित करता है। इस वजह से जो वहाँ का जो स्थान होता है वह भी जो है जलवायु को प्रभावित करता है। अगला कारण भारत में जो है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं ऐसी हवाओं को कहते हैं जो वर्ष में अपनी 2 बार अपनी जो है दिशाओं को चेंज करती है, वह मानसूनी हवाएं कहलाती है। तो भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं वह गर्मियों में या ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है, जबकि शीतकाल में यह उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। धन्यवाद।